हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पीठ पीछे आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल वर्सेस दिमाग में अभी क्या ख्याल चल रहे हैं, जिसको आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो बेचैनी दोनों ही तरफ जो है वो बिल्कुल बराबरी की है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम सबसे पहले हम मोनोलॉजी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। सभी जितने भी डेक्स हैं उन सभी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। मेक श्योर यू चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, पहला कार्ड आ गया है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, ये कार्ड क्यों आ गया है जानने की कोशिश करेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। आइए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। A fiery climax approaches. Prosperity lies ahead. Conclusions are within reach. Conclusions are within reach. Your commitment is being tested. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी दोनों की लाइफ में या फिर आप दोनों के रिश्ते में दूरियां पैदा ही इसलिए करी गई हैं ताकि आप दोनों को टेस्ट किया जा सके। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ वीकनेसेस थी। आप दोनों के बीच में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आप दोनों की, जैसे अनबन होती थी या फिर बाद में आके बिल्कुल बनी नहीं, चीज़ें जो हैं आपके हाथ से जाने लग गई। तो इस वजह से आप दोनों को समझ नहीं आने लगा कि अब जो है इस रिश्ते का क्या करना है। या तो वो आगे बढ़ेगा या तो फिर पीछे की ओर जाएगा। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थे, मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कहीं ना कहीं इतने दिनों से, इतने सालों से ट्राई करते करते ये चीज़ बैठ गई है कि हम दोनों का मिलन कभी भी नहीं हो सकता। जैसे आपकी सिचुएशन में देख रही हूँ कि आप सोच रहे हैं नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि कितना भी हाथ पैर मार लो आप पानी में आपको डूबना ही डूबना है। बट यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जो हमें ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। आपको बस विश्वास रखने की ज़रूरत है और आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जिसे जानने के बाद हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए या तो होश उड़ जाए। क्योंकि जो आपने सोचा उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बस आपने जितना टाइम आपने विश्वास के साथ जो है अपने आप को कंट्रोल करके रख लिया, थोड़ा सा और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और आप पेशेंस के साथ बस आपको इंतज़ार करना है। क्योंकि एंजल्स भी यही सजेस्ट करें, जैसे जैसे न्यू मून के फेजेस आते जा रहे हैं तो आपके जो लाइफ साइकिल में जितने भी चेंजेस हैं वो भी होते जा रहे हैं। तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रीयूनियन नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं है। आपके कनेक्शन को टेस्ट ही इसलिए किया जा रहा है आप दोनों को अलग रख के कि क्या आप अलग रह के भी एक दूसरे को याद करते हैं या फिर मूव ऑन करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो मुझे तो आप दोनों में से कोई भी मूव ऑन करता हुआ इस वक्त नहीं दिख रहा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि आपके पर्सन भी आज भी आप पे स्टक है और आप भी कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं। इसलिए आप रीडिंग्स देखते हैं, एटलीस्ट आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे है चेंज। देख लीजिए, कार्ड आ गया है कि कुछ तो ऐसा चेंज आने वाला है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, आपकी उम्मीद से परे होगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि होता है ना कि जब आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब कुछ भी नहीं होता। तब आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हो रहा, प्रोसेस में डिले हो रहा है, मतलब ये होना नहीं है। लेकिन जब आप उस कहते नहीं, उस वेटिंग वाली चेयर से उठ जाते हैं और सडनली आपका खाना तैयार टना, इतना मतलब मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है, या फिर कोई भी आपकी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है जी। आपको एक मैग्नेट बनना है, आपको उसको खींचना है अपनी तरफ। ठीक है, अब वो खींचेंगे कैसे? खींचेंगे ऐसे कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो यूनिवर्स जी को वो चीज़ बता दीजिए और उसको छोड़ के आगे की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, उसी जगह पे रुके रहेंगे तो फिर वो यूनिवर्स जी बोलेंगे अरे यार आगे बढ़ो भाई, अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ो, जो चीज़ तुम्हें देनी होगी तो मैं तो खुद ही दे दूंगा। कार्ड है जजमेंट, पर्पस, पीस, पेशेंस, चेंज। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप अपने गोल्स की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस बारे में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दोनों साथ थे तो आपके पर्सन आपको करियर के लेके बहुत ज़्यादा मतलब फेवर नहीं करते थे। आप उनके
करियर को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपके करियर को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, या फिर आपके करियर में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन आपको तो फिर भी वो चलता था, आप बस उनके बारे में सोचते रहते थे। ऐसा लगता था कि आप उनके करियर को किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पूछते थे आपके करियर के बारे में। वो कहते थे यार तुम तो कर लोगे, इनका खुद का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, इस रीडिंग के बाद ज़रूर से जाके देखिएगा, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर भी कर ही दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं अभी इस समय आपके साथ रहकर एक शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब वो फाइनली आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। वो किसी टाइप का ड्रामा या फिर जजमेंट उन सब चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पर्सन को भी अच्छी तरीके से पता है कि पिछले बीते हुए कुछ सालों में आप दोनों के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसको लेके आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आप किस तरीके से हो गए हैं, आपके रहन सहन, आपके कपड़े पहनने का तरीका। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके रहन सहन का तरीका देखे आपके पर्सन को कभी कभी लगता है क्या मैं आपके लायक हूँ। इनको खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। द टावर, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, और इसका रीज़न जो है कोई एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत टाइम से आपके पर्सन और आपके बीच में आए हुए हैं, लेकिन वो आपको दिखाई ही नहीं दे रहे थे। द सन का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ना एक बहुत ही एक नया स्टेप लेने वाले हैं। जी हाँ, क्या होगा उनका अगला कदम ना जाने आप, ना जानूँ मैं। एक नई कैंडल वैक्स रीडिंग आएगी अगली वीडियो में, जिसमें आप जानने को पाएंगे या फिर आप जानेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सन कार्ड आ गया है, यहाँ पे मतलब कि न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि इनकी जो ज़िंदगी की गाड़ी एक नया रुख, एक नया मोड़ लेने वाली है, जहाँ पे ये आपके लिए कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो सकता है कि ये एक्शन आपको डरा दे। अच्छे सेंस में बोल रही हूँ, क्योंकि आपने जिस चीज़ की उम्मीद नहीं की वही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार वाइब्स आ रही है अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब भी आपके पास आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, आप तिलमिला जाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से शांत करने में कामयाब होंगे, और कहीं ना कहीं मतलब ये आपके सामने अपना सिर झुका देंगे। मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा सरेंडरिंग वाली एनर्जी है, बहुत सरेंडरिंग वाली एनर्जी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बहस करेंगे या उल्टा लड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं लग रहा। ये अपना ना सिर झुका देंगे एक तरीके से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, लेकिन ये आपको कन्विंस करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आपके कोई एडिक्शंस है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, आप ऑब्सेस्ड हो, आप इनके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं दिन में, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपका मतलब कहते नहीं है जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सबसे बड़ा ये है कि लेटिंग गो। तो ऐसा मत कीजिए, बार बार उस बारे में मत सोचिए, वरना फिर आपकी जो प्रोसेस है डिले होती जाएगी और ज़्यादा। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा मत रहिए। हो सकता है सबकॉन्शियसली आप दूसरे कपल्स को देख रहे हो, कपल गोल्स देख रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, और उनके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों से। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रोसेस और डिले हो जाए। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो गज़ब की है, बिल्कुल गज़ब की है। और ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि फाइनेंशियली वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आप उनको कर रहे थे, ऐसा लगता है मुझे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या ऐसा हो सकता है वो करियर वाला पॉइंट आ रहा है कि आप उनके करियर को लेके तो बहुत सपोर्टिव थे, बट वो नहीं थे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखिए, ये मत सोचिए कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से कार्ड आ गया अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, बस अपने माइंड को खुला रखिए, तभी आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि क्या होने वाला है। अनरिक्रूटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। देखिए, एक तरफ आ रहा है केमिस्ट्री, एक तरफ आ रहा है केमिस्ट्री नहीं। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री तो बहुत है, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको बार बार अपनी एंजाइटी वाली एनर्जी नहीं डालनी है। जितना उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पीछे भाग रही है, आपसे दूर जाते ही जा रहे हैं, या आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए
मुझे बताइए, हुक्म करे मेरे आका, एंड लेट इट गो, जाने दीजिए। प्लीज़ पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि इससे जो है प्रोसेस में डिले ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। इतने सारे कार्ड्स का हम क्या करेंगे एंजल जी। ओके, कुछ लंबे मैसेजेस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। यू कॉम्प्लीमेंट मी, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल, आपको तो उनकी बुरी चीज़ें भी प्यार ही लगता है। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, मतलब आप हमेशा इनको सच्चाई का सामना कराते हैं, चाहे कितना भी कड़वा हो, और हमेशा इनको आगे बढ़ने में मोटिवेट करते हैं। यू पुट अप विद ऑल माई मूडीनेस एंड ऑल माई इम्परफेक्शंस। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, छोटी छोटी बातों पे आपका कॉल करना, उनके बारे में हाल चाल पूछना, रैंडमली कभी भी उनको कॉल करके अपनी प्यार भरी हंसी, अपनी प्यार भरी आवाज़ सुना देना, और आप दोनों के बीच में ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है और आप दोनों के लिए ख़ास है, इनको याद करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, आपको मिस करें इस वक्त। आशा करती हूँ आपके पर्सन जो हैं आपके पास आएँ। ये सारी चीज़ें ना, ये आपसे छुपाते बहुत हैं, ये आपको बताते नहीं हैं, पता है। तो आपके पीठ पीछे यही सब हो रहा है, अपने इमोशंस को ना बताना, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ना बताना। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए ये रीडिंग, और मिलूंगी मैं आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर जाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।